नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद एकेडमी पर। मेरा नाम है आज़ाद और आज हम पढ़ेंगे बादलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बादलों का वर्गीकरण। बादलों के वर्गीकरण के क्रम में इनके रूप, सामान्य आकृति, संरचना, ऊर्ध्वाधर, विस्तार और इनकी ऊंचाई को प्रमुख के आधार पर इनका वर्गीकरण करा गया है। औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले है उच्च मेघ, जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से 12000 मीटर के बीच होती है। ठीक है, ये उच्च मेघ में जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पच्छाद मेघ, सीरस क्लाउड्स बोलते हैं जिसे। ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और ये सफ़ेद, रेसे, कोमल व बिखरे मेघ होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती। ये चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं। जब चक्रवात आता है तो उसके दौरान उसके दौरान जो है सबसे पहले यही दिखाई दे पड़ते हैं। यह मेघ जो है चक्रवात के आगमन का सूचक होते हैं। तो सूचक कौन से आते हैं? पच्छाद मेघ। दूसरे है पश्चात स्तरीय मेघ, सीरियो स्ट्रेटस। ठीक है, ये वृत्त क्षेत्र में दूधिया चादर की तरह फैले होते हैं। इनके कारण जो है सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में मेघों के तत्काल बाद ये ही मेघ दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार ये भी निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। मतलब पश्चात मेघ भी और पश्चात स्तरीय मेघ भी जो है चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। दूसरे टाइप के जो है ये है पश्चात कपासी मेघ। पश्चात कपासी मेघ, सीरियो क्यूमुलस। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले की भांति दिखाई पड़ते हैं। ये प्राय समूह में या लहरनुमा रूप में दिखाई पड़ते हैं। मध्य में जो कि होते हैं 2000 से 6000 मीटर की ऊंचाई में होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। वो एक तो होते हैं उच्च स्तरीय मेघ, ऑल्टो स्ट्रेटस। ठीक है, ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये आपको दिखा रखा है पिक्चर में। ये विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। अब आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं कपासी उच्च कपासी मेघ जो है ये आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। यह सफ़ेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की भांति दिखाई पड़ते हैं। संपूर्ण आकाश में ये नई चादर के रूप में बिखरे होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं निचले मेघ, जो कि जिनकी ऊंचाई जो है 2000 मीटर तक होती है। ये 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्तरीय मेघ। ठीक है, ये मेघ है। ठीक है, मेघ ये धरातल के निकट कोहरे के समान बादल होते हैं। इनमें कई परतें पाई जाती हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। ये आपको दिखा रखा है पिक्चर में। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों से मिलने से प्राय इनका निर्माण होता है। 2 विपरीत वायु मिलेगी, एक तो ठंडी होगी एक गर्म, तब मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरे टाइप को पढ़ लेते हैं, स्तरीय कपासी। ठीक है, ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं। यह जाड़ों के मौसम में प्राय संपूर्ण आकाश को ढक लेते हैं। यह सामान्यतः साफ मौसम का सूचक होते हैं सर्दियों के मौसम में। ठीक है, अब तीसरा टाइप पढ़ लेते हैं, कपासी मेघ। इनका आकार घुमदाकार या फूल गोभी की भांति होता है, जिनका आधार क्षेत्र समतल पर पाया जाता है। यह सफ़ेद मौसम की सूचना देते हैं। ठीक है, अब कपासी वर्षी मेघ। ठीक है, ये अत्यधिक गहरे काले सघन बादल है। यह नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे होते हैं। इनका विस्तार काफ़ी बड़े क्षेत्र पर होता है। कभी कभी ये धरातल पर काफ़ी अधिक ऊंचाई 7500 मीटर तक विस्तृत रहते हैं। इन बादलों से भारी वर्षा, ओलावृष्टि, ठंडी झंझा आदि उत्पन्न होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत व तागरों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। अब जिनसे वर्षा होती है वे हैं वर्षा स्तरीय बादल, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड जो बोलते हैं। ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले वे विस्तृत बादल होते हैं। इनके आने पर अंधकार सा छा जाता है, क्योंकि इनकी सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता।
ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में भूषण व तागरों के सहारे इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। आइए अब हम इस पिक्चर में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने उच्च मेघ पढ़े जो 6000 से 12000 की ऊंचाई पर होते हैं। फिर हमने मध्य मेघ पढ़े जो 2000 से 6000 के बीच होते हैं, मीटर के बीच होते हैं। और फिर हमने निचले स्तरीय मेघ पढ़े जो 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।